महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक घटना के बारे में बात करने वाला हूं जो रामायण से ली गई है। यदि महाराज दशरथ सीता के साथ में ना करते ये छल, तो शायद माता सीता को वो पापी रावण कदापि हरण नहीं कर पाता। आखिर वो कौन सी बात थी, आइए जानते हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, हो सके तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। दोस्तों, इधर भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न होने के बाद जनकपुर से जब अयोध्या की तरफ आए, अयोध्या में महाराज दशरथ ने देखा कि मेरी चारों पुत्र वधुएं बहुत ही सुंदर और सुशील लगती हैं मुझे। आखिर इनके बीच में भी मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे सुंदर मेरी पुत्र वधु है तो कौन सी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्त्रियां कभी बाहर से सुंदर नहीं होती हैं। स्त्रियां कभी श्रृंगार करने से सुंदर नहीं होती हैं, बल्कि स्त्रियों की तो असली सुंदरता उनके गुण हुआ करते हैं। स्त्रियों के गुण स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद लगा दिया करते हैं। दोस्तों, महाराज दशरथ विचार करते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि हमारी चारों पुत्र वधुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ वधु कौन सी है। महाराज दशरथ ने कह दिया, बेटियों, आज हम तुम्हारे चारों के हाथों से भोजन करना चाहते हैं। आप हमें अपने अपनी रसोई में जाकर के हमें भोजन खिला दो। पुत्र वधुएं समझ चुकी थीं कि पिताजी आज हमारी परीक्षा लेने वाले हैं, तो देखो चारों पुत्र वधुएं जल्दी से जल्दी भोजन बनाने के लिए तैयार हुई हैं। अब चारों ने सोचा ये कि जो सबसे पहले पिताजी को भोजन करके खिला देगी, पिताजी उसी की प्रशंसा करेंगे। अपनी अपनी प्रशंसा के चक्कर में चारों पुत्र वधुएं दौड़ी और भोजन बनाने के लिए जुट गई। सबसे पहले उर्मिला ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में जैसे ही महाराज दशरथ के करीब पहुंची, जवाब दिया, लो पिताजी भोजन कर लो। भोजन की थाली तो परोस दी, लेकिन उर्मिला पानी को ले जाना भूल गई। महाराज दशरथ कहने लगे, कोई बात नहीं है बेटी, भोजन के थाल को यहीं पे रख दो। उसके बाद में श्रुतकीर्ति का नंबर आया। श्रुतकीर्ति ने भी थाल सजाया, भोजन लगाया। भोजन लगाने के बाद में गई, लो पिताजी भोजन कर लो, पानी ले जाना वो भी भूल गई। मांडवी का नंबर आया। मांडवी ने थाल सजाया, जवाब दिया, पिताजी क्षमा करना, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, लो भोजन कर लो। लेकिन तीनों में से पानी कोई भी लेकर के नहीं आई। महाराज दशरथ सोचने लगे, कभी सीता बकाया है जो सबसे बड़ी पुत्र वधु है। इधर सीता मैया विचार करती हैं, मैं तो सबसे लेट हो गई, कहीं पिताजी मुझसे नाराज न हो गए हों। सीता मैया ने भोजन बनाया, एक हाथ पर भोजन वाली थाली को परोस लिया, एक हाथ में जल का पात्र रख लिया। जैसे ही अपने पिताजी के यानी अपने ससुर जी के पास में भोजन ले जा रही थी, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बहुत तेज आंधी आती और आंधी के आने से हवा के झोंके से एक तिनका उड़कर के सीता जी जो भोजन अपने पिता अपने ससुर को खिलाने के लिए जा रही थी, उसी में गिर गया वो तिनका। सीता जी के एक हाथ में जल का पात्र था, एक हाथ में भोजन का पात्र था। अब वो भोजन को कैसे उस तिनके को भोजन से हटाती। उसी समय सीता जी ने कौन सा काम किया, जैसे ही तिनके की तरफ टकटकी लगा करके देखा, तो सीता जी की क्रोध अग्नि से वो तिनका जल करके भस्म हो गया। लेकिन इस दृश्य को महाराज दशरथ भली भांति दूर से देख रहे थे। अब तो महाराज दशरथ कपने लगे। विचार किया कि सीता ने जब टकटकी लगा करके एक तिनके को जला करके राख कर दिया, भस्म कर दिया, और पत्नी और पति में तो अक्सर झगड़ा होते रहते हैं।
कहीं ये सीता मेरे पुत्र राम की तरफ टकटकी लगा करके देख गई किसी दिन तो मेरा पुत्र जीवित नहीं बचेगा। महाराज दशरथ के पास में सीता जी पहुंची, जवाब दिया, पिताजी क्षमा करना, मैं लेट हो गई, लो भोजन कर लो। महाराज दशरथ कहने लगे, सीते तुम अपना भोजन वापस ले जाओ, मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ पिताजी, मुझसे भूल हो गई क्या? बोले हां सीते, मैं तुम्हारा भोजन कदापि नहीं करूंगा। यदि तुम मुझे भोजन खिलाना चाहती हो तो अपने पति राम की कसम खा करके मुझे एक वचन देना पड़ेगा तुम्हें। सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या थी। सीता जी ने निसंदेह कह दिया, पिताजी आपका तो सर्वस्व है, आप जो भी चाहे वो मांग सकते हैं, मैं तो तुच्छ आपकी एक दासी की भांति हूं। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे, सीते ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने पति राम की सौगंध खा करके कहो, मैं जो मांगूंगा वो तुम दे दोगी। उसी समय भक्तों सीता जी ने अपने प्राणनाथ, हृदय सम्राट, रघुकुल भूषण, राघवेंद्र प्रभु राम की कसम खा ली। जैसे ही सीता जी ने अपने पति की कसम खाई, उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे, सीते जो तुमने थोड़ी देर पहले एक तिनके को जला करके भस्म कर दिया, जो तुमने आज वो शक्ति प्रयोग की, मैं आपसे वचन लेता हूं कि आज के बाद में इस शक्ति को तुम कदापि प्रयोग नहीं करोगी। सीता ने कह दिया, ठीक है पिताजी, आप भोजन कर लो, आज के बाद में मैं इस शक्ति को कदापि प्रयोग नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों, उसी गलती के कारण, महाराज की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक के कारण इधर पापी रावण ने सीता का हरण कर लिया। अगर उस दिन माता सीता वो वचन नहीं देती तो वो पापी रावण माता सीता के सामने एक सेकंड भी नहीं रुक पाता, जल करके भस्म हो जाता। जब सीता अशोक वाटिका में ले जाकर के रावण ने रख दी थी, जब भी रावण सीता के पास में आया करता था तो सीता जी अपने हाथ में एक तिनका उठा लिया करती थी। उस तिनके को देख करके रावण कहता था, क्यों, क्या तू मुझे इस तुच्छ इस तिनके की भांति समझती है? सीता कहती थी, नहीं रावण, मैं तुझे इस तिनके की भांति नहीं समझती, मैं तो इस तिनके को देख करके उस दिन की याद कर लेती हूं। ये तिनका उस दिन मेरा दुश्मन, मेरा बैरी नहीं बनता तो आज रावण तू इतनी देर मेरे सामने टिक नहीं पाता। दोस्तों, ये थी महाराज दशरथ की गलती, छोटी सी भूल। एक छोटी सी भूल के कारण माता सीता को राक्षस की सीमा में निवास करना पड़ा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो आप कुछ ना कर पाए तो कमेंट बॉक्स में श्री राम अवश्य लिख दें। हो सके तो आपके ये कोमल पवित्र हाथ उस सब्सक्राइब वाले बटन तक पहुंच रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, पर स्वार्थ में जीना सीखो, दूसरों के काम आना सीखो। आपका एक छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।